लअल्लहुम यरजिऊन, मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया की बुराइयां लेकर मेरे पास आए और फिर आखिरत के बड़े अजाब में मुब्तला हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में इसकी खिंचाई थोड़ी सी करके इसको पाक साफ कर दें ताकि ये आखिरत के बड़े अजाब से बच सके, और इसकी वजह ये है ताकि ये मेरी तरफ रुजू करे, माफी मांगे। तो आपने फरमाया जो कौम खुल्लम खुल्ला बेहयाई करती है उस कौम में ऐसे अमराज आते हैं जिसका उनसे पिछलों ने कभी सुना नहीं होता, ऐसी अमवात आती हैं कि उसका उनसे पिछलों ने कभी सुना नहीं होता। जो कौम नापतोल में कमी करती है, यानी जिसके ताजिर बेईमान हो जाते हैं, हाँ, तो उस कौम पर अल्लाह की तरफ से जालिम बादशाह का तसल्लुत हो जाता है, जो ना उनके बड़ों की इज्जत करता है ना बच्चों पर रहम खाता है। जो कौम ज़कात रोकती है उस पर बारिश रोक दी जाती है कि एक कतरा आसमान से न गिरे अगर दुनिया में बेजुबान जानवर ना हो। जो कौम अमानतों को हड़प करती है वादा खिलाफ हो जाती है। मैं और आप इस वक्त इस माशरे में सबसे बड़ी वादा खिलाफी कौन सी कर रहे हैं? जो हम सब कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं इस वक्त। एक वादा खिलाफी मैं आपसे कर रहा हूं, आप इनसे कर रहे हैं, वो इनसे कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं, वो उनसे कर रहे हैं। हम सब एक दूसरे से एक किया हुआ वादा उसके खिलाफ चल रहे हैं, सब के सब। और वो क्या है? रेड लाइट को तोड़ना, जानबूझ के रेड लाइट तोड़ना। मेरा हक नहीं है इस वक्त जाने का। हम 40 गाड़ियां खड़ी हुई हैं रेड लाइट के ऊपर, एक आदमी तोड़ के निकलता है, हम 40 लोग देख रहे हैं कि इस जालिम ने, और यहां से आने वाली गाड़ियां हैं, हम सब देख रहे हैं इस जालिम ने, इसको नहीं तोड़नी चाहिए थी, ये इसने हमसे वादा किया है, इस मुल्क के कानून को पूरा करने का वादा किया है, ये तोड़ के निकल गया। तो जिस कौम में आम तौर पर वादा खिलाफी आ जाती है, जिस कौम में आम तौर पर अमानतों का हड़प करना आ जाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उस कौम को उसके दुश्मनों के हवाले कर देते हैं। ऐसे मेरे हाथ बंधे हुए हों, मेरे हाथ ऐसे बंधे और मुझे इस तरह मेरे दुश्मन के सामने ले जाया जाए, मुझे, मेरे घर वालों को, बीवी बच्चों को, सबको हमें ऐसे खड़ा कर दिया जाए, उसके हाथ में मशीन गने हैं, तलवारें हैं, खंजर है, वो कहे जो करना है इसके साथ अब आप करें, हम जा रहे हैं। वो क्या करेगा मेरे साथ? मेरा दुश्मन बोटियां बोटियां करेगा। ये अल्लाह का एहसान है कि हमारी बोटियां नहीं हो रही, हो भी रही है, हो भी रही है, लेकिन मालिक का एहसान है कि मैं और आप जिंदा हैं। जो कौम अमानतों को हड़प करती है, जो कौम वादा खिलाफी करती है, उस कौम को अल्लाह उसके दुश्मनों के हवाले करता है। फिर आपने फरमाया वो लोग उनके घरों में घुसकर उनके मालों को लूटते हैं, उनके दुश्मन उनके घरों में घुस के उनके मालों को लूटते हैं। मैं आपको हदीस के अल्फाज बता रहा हूं। पांचवी बात, फिर आपने फरमाया जो कौम अल्लाह के कानून को तोड़ती है उनमें आपस में खाना जंगी हो जाती है। कल परसों एक साथी बैठकर अमेरिका को बुरा भला कह रहा था, मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार चलो सारी बातें छोड़ो उनकी, जितने भी हैं, अरे 50 मुल्क एक हुए हुए हैं यार, कुछ तो सोचो यार, 50 मुल्क एक हो गए हैं। हाँ, हिंदुस्तान में 196 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं जी? 196 बोलियां हिंदुस्तान में। हाँ, एक, अरे क्यों तोड़ा हिंदुस्तान? अरे भाई क्यों मांगा पाकिस्तान यार? क्या जरूर, क्यों अल्लाह से 10,000 साल पुराना हिंदुस्तान तोड़वाया भाई? ये तो बताओ यार, खुदा के बंदो, कुछ तो जरा हम एक दूसरे से बात करें। क्यों करवा दिया भाई? क्यों अल्लाह के पीछे पड़ गए? या अल्लाह ऐसा मुल्क दे जहां तेरे हबीब की जिंदगी को जिंदा करें, ऐसा मुल्क दे या अल्लाह जहां इखलाक वाले मुसलमान हो, अल्लाह ऐसा मुल्क दे जहां पर अच्छे मामलात वाले ताजिर हो, अल्लाह ऐसा मुल्क दे जहां पर रहीम करीम हुक्मरान हो, अल्लाह ऐसा मुल्क दे जहां पर दिल में उम्मत का दर्द रखने वाली अवाम हो। उम्मत का दर्द, सिर्फ पाकिस्तान का दर्द नहीं, उम्मत का दर्द। आपको पता है मेरा आपका सबसे बड़ा कसूर क्या है? सबसे बड़ा कसूर जिसकी वजह से आज अल्लाह की तरफ से हमें मार पड़ रही है, ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर था। ये मुल्क बना इस्लाम के नाम पर था। इस्लाम के नाम पर बनने का क्या मतलब है भाई? सहाबा जिस नहज को छोड़ के उसी पर चलाएंगे हम? हाँ, सहाबा अपनी जिंदगी के बिगाड़ में, दूसरे की जिंदगी के बनने में अपनी जिंदगी का बनना नजर आता था उनको। सहाबा को अपनी जिंदगी के बिगाड़ में, सामने वाले की जिंदगी के बनने में अपनी जिंदगी का बनना नजर आता था। यार हमें क्या हो गया? हम क्यों लोगों से हक मांगने वाले बन गए? हम कब हक मांगने वाले थे? कुरान में एक जगह तो मुझे बताओ जहां अल्लाह के नबी का नाम लेते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, कुरान में तो हक देना, हक देना, हक देना, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, ये उसके लिए छोड़ दो, ये उसको दे दो, ये उसको दे दो, दिन और रात तो यही है उस कुरान के अंदर। हाँ, क्योंकि तुमने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह ने तुम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए जो हमें लोगों के बच्चों के मुंह से नवाला छीनना सिखाते हैं। इस बच्चे के मुंह से नवाला निकालो, अपने बच्चे के मुंह में डालो। आज ऐसे लोग मेरे तुम्हारे सरों पर हैं जिनकी हम इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि ये मुल्क क्यों बना था? हमने तो सारे आलम के मुसलमानों के बारे में सोचना था, सारे आलम के मुसलमानों के बारे में। हज़रत अली करम जो फरमा रहे हैं, तुम्हें पता है तुम गुनाह करते हो, तकलीफ मुझे होती है। कहा हज़रत क्यों? कहा तुमने अल्लाह के नबी से सुना नहीं कि पूरी की पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, इसके किसी भी हिस्से में तकलीफ हो सारे जिस्म को तकलीफ होती है, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। आज मुझे मिल जाए, इसको ना मिले, मैं खुश हूं इस बात से।
तो क्या है, अब हर एक आदमी कह रहा है मुझको मेरा हक दो, मुझको मेरा हक दो, मुझको मेरा हक दो। हम तो हक देने वालों में से थे, हम तो हक देने वालों में से हैं। आप ये टीचर बैठे, कोई टीचर ये स्कूल के दो बच्चों को काम देते हैं और कहते बेटा ये कल करके लेकर आए, और मैं टीचर के साथ बैठा हूँ और मैं टीचर से ये कहता हूँ, टीचर मुझे ये कहता है कि जुनैद भाई ये देखो मैंने दोनों को काम दिया है, ये वाला करके आएगा, ये नहीं करके आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि क्या टीचर नहीं चाहता कि वो ना करके आएगा? ये तो मतलब हदीस नहीं। लेकिन टीचर उसको पहचानता है कि मैं 1 साल से इसको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, टीचर उसकी हसरत से वाकिफ हो गया, हालांकि टीचर ने उसको पैदा भी नहीं किया, टीचर ने उसको पैदा नहीं किया, 1 साल उसके साथ रहे तो टीचर इसके मिजाज को समझ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ने क्योंकि हमें पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मालिक है, खालिक है, अल्लाह को अपने कामिल इल्म से पता होता है कि मैं इनको सबको नेकी का रास्ता दिखाया है, सबको समझा रहा हूँ, अल्लाह को अपने कामिल इल्म से पता होता है ये मानेगा ये नहीं मानेगा। इसलिए कुरान में फरमाया इन्ना हदैनाहुस सबीला, ये इसको समझो, इन्ना हदैनाहुस सबीला, ये मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, ये सीधा रास्ता है, इस सीधे रास्ते पर चलो, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इनमें से कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्या सीधा रास्ता पता, थोड़ा सा इख्तियार तो दिया है मैंने हमको, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं 7 कसमें खाकर, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा, फिर आखिर में हमारी जान की कसम खाई, वनफ्सिन वमा सव्वाहा, मेरे बंदे मुझे तेरी जान की कसम, 7 कसमें खाई अल्लाह ने। हालांकि जरूरत अल्लाह को कसम खाने की नहीं है, अल्लाह को सदक़ल्लाहुल अज़ीम है, लेकिन जैसे हम नहीं समझाते हमारी अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, कुरान की कसम, तेरे माँ बाप की कसम, फलाने की कसम, फलाने की कसम, तो अल्लाह ने वक्त की जो कि इंसान का सबसे कीमती असासा है, उसकी पहले 6 कसमें खाई, फिर इंसान की जान की कसम खाकर फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा, सच और झूठ, हक और बातिल, इसके फर्क की समझ हमने इल्हाम की है तुम्हें, ये इल्हाम करके भेजा है, मुझे करना क्या ना मुझे पता नहीं था। फिर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, अगर तुमने अपनी नफ्स पर गिरें बांधी और इसको रोक के रखा, कामयाब हो जाओगे। ये इतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ तुम्हें दी है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और अगर जानवर की तरह इसको छोड़ दिया, अगर जानवर की तरह इसको छोड़ दिया कि ये करे जो करे, तो तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। फिर आगे कौम समूद की मिसाल दी कि देखो वो अपनी मर्जी पर चले कैसे बर्बाद हो गए। तो ये अल्लाह ने हमारे हाथ में इतना जरूर दिया है जोर। शैतान ने भी अल्लाह से ही बात की, क्वेश्चन किया, मेरी बहन ने मुझसे किया, शैतान ने अल्लाह से क्वेश्चन किया, इकबाल ने इसको बयान किया, ये कहावत है या हिदायत है या रिवायत है मुझे पता नहीं, लेकिन इकबाल ने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया। शैतान ने अल्लाह से कहा या अल्लाह तू तो इतना रहीम करीम, तूने मेरा नसीब इतना बुरा क्यों बनाया, तुझे तो पता ही था कि मैं शैतान हूँ, मेरे नसीब में तूने शैतानियत लिख दी। तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया कि बता तुझे अपनी इस बुरे नसीब का नाफरमानी से पहले पता चला कि बाद में नाफरमानी की उससे पहले तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा नसीब इतना बुरा है, तब तो तुम जानते मेरा नसीब कितना अच्छा है। तो ये अल्लाह को कहना कि अल्लाह ने हमें गुनाह के अंदर पता भी नहीं हिल सकता, नहीं पता नहीं हिल सकता इस कायनात के। इंसान यूनिक इसलिए है कि इंसान को इतना जोर जरूर दिया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम आपका लेक्चर सुन रहे हैं, इसका काफ़ी इफेक्ट होगा, मुझ पर तो काफ़ी हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम बाहर जाएंगे, दिन गुजरेंगे, ये बिल्कुल वैनिश होता चला जाएगा। वो परमानेंट ही नहीं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट जिस तरह का, अगर एकदम से मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर लूँ, आहिस्ता 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 वो खत्म होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि ये सारी जिंदगी दीन के साथ देखो जैसे मोबाइल है ना, कितना अच्छा मोबाइल है हमारे पास, यानी इसको चलने के लिए इसको रोज चार्जर लगाना जरूरी है, ठीक है, उससे भी इसीलिए मेरी जमात में ऐसे माहौल में रोज जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जमात में मस्जिद में जाओ, नमाज़ बैठे होते हैं, जो मस्जिद में नहीं जाता ये अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल सकता, इस बात को याद रखना, ये एक कॉर्नेट ट्रूथ है। जो मस्जिद में नहीं जाता ना उसको अल्लाह के हुक्म पर चलने का धोखा है, वो ये समझ रहा है कि मैं अल्लाह के हुक्म पर चल रहा हूँ, नहीं, उसको धोखा है, वो अल्लाह के उन हुक्मों पर चल रहा है जो उसके नफ्स पर बोझ नहीं डाल रहे, जो नफ्स पर बोझ डाल रहे हो नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस जितने दीन पर चल रहा है उतने दीन के नफे उठाएगा, बाकी की बैठी पड़ेगी इसको, ठीक है। अल्लाह की मंशा है पूरा का पूरा दीन, क्योंकि बरकतें अल्लाह की पूरे के पूरे दीन पर आने के बाद उतरती हैं। 3 वक्त की नमाज पढ़ी, 2 वक्त की नमाज छोड़ दी, नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं चलेगा।
यहाँ सच बोला उधर झूठ बोला, ये नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलेगी, ठीक है ना। अल्लाह को पूरा नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह चाहते हैं बदतरी जाए। इसी के लिए जमातों में निकाल देते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलो, वहां जाके अल्लाह की बुजुर्ग की बड़ाई बोलो। पहले डोज में 3 दिन काफी है, फिर 10 दिन, फिर 40 दिन, फिर 4 महीने की जरूरत होती है, फिर लोग 7 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं, आधी जिंदगी लगाते हैं। करते नहीं है, सहाबा से भी आहिस्ता नमाज का हुक्म बाद में आया। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अगर ये सारे के सारे अहकाम शुरू में आ जाते तो हमें सहाबा नहीं चल सकते थे। क्यों? बतदरीज आहिस्ता पहले MBA के साल में तुम्हें ये पढ़ाया, दूसरे साल में फिर थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, फिर तीसरे साल में और मुश्किल कर दी, चौथे साल में और करते आप 4 साल इस यूनिवर्सिटी के माहौल में, फास्ट के माहौल में आते रहे। अल्लाह पाक ने आपके एक दिन आप होंगे। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।